हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किर्क। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द स्ट्रॉन्ग रूम। कुलधरा या कुलधर पाली वालों के मुग्दल गोत्र में कुलधर एक उपजाति है और कुलधर के नाम पर ही इसका नाम पड़ा कुलधरा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द स्ट्रॉन्ग रूम और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां हम कोशिश करेंगे हर बार हर तरीके से किस तरह से सच को सामने लाया जाए और जो भी किंवदंतियाँ हैं चल रही हैं, जो भी किसी भी प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं जिसमें कि तथ्यों का और प्रमाणों का अभाव है, या कुछ ऐसी घटनाएं जिनके बारे में कुछ सच बोला जा सके या कुछ सच से पर्दा हटाया जा सके, हमारी हर बार ये कोशिश होगी कि हम इस तरह के कुछ विषय वस्तु आपके सामने लाएं और इस पर चर्चा की जाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, पहले भी और अभी भी। जैसा कि मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, हमारी कोशिश यही है कि किसी भी विषय को लेकर हम कितने हद तक तार्किक हो सकें, और हमारी कोशिश आज भी इस वीडियो को लेकर यही रहेगी। हम किसी भी सूरत हाल में ये नहीं चाहते कि कोई भी असंगत या अप्रासंगिक चर्चा या इन बातों को बढ़ावा मिले। आज यह विषय उठाने का हमारा औचित्य भी यही है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं इस खोज की ओर जिसका नाम है कुलधरा। जी हाँ, वही कुलधरा जिसे भूतों का गाँव भी कहा जाता है, जैसा कि भानगढ़ किले के बारे में भी प्रचलित है। चलिए कोशिश करते हैं। कुलधरा भारतीय राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। यह एक शापित और रहस्यमयी गांव है जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था, लेकिन यह 19वीं शताब्दी में घटते पानी की आपूर्ति के कारण नष्ट हो गया। कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस गाँव का विनाश जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम सिंह के कारण हुआ था। सलीम सिंह, जो जैसलमेर के एक मंत्री हुआ करते थे, वो गांव पर काफ़ी शक्ति से पेश आते थे। इस कारण सभी ग्रामवासी परेशान होकर रातों रात गांव छोड़कर चले गए। साथ ही श्राप भी देकर चले गए कि इस कारण यह शापित गांव कहलाता है। गांव अब भी भूतिया गांव कहलाता है, लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया है। इस कारण अब यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में देश एवं विदेश से पर्यटक आते रहते हैं। यह गांव, अगर इसकी भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो जैसलमेर नगर से 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह गांव माता रानी के मंदिर को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर फैला हुआ था। इसमें 3 उत्तर दक्षिण मार्ग थे जो विभिन्न स्थानों पर पूर्व पश्चिम की पतली गलियों द्वारा मिलते थे। इस स्थान की अन्य दीवारें उत्तर एवं दक्षिण से देखी जा सकती हैं। गांव के पूर्वी भाग में एक छोटी कांकनी नदी के रूप में सूखी हुई नदी है। पश्चिमी भाग मानव निर्मित कृतियों की दीवारों से सुरक्षित है। कुलधरा गांव मूल रूप से पाली से जैसलमेर विस्थापित ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। पाली मूल के इन लोगों को पालीवाल कहा जाता है। लक्ष्मी चंद द्वारा रचित 1899 की इतिहास की पुस्तक तवारीखे जैसलमेर के अनुसार कधान नाम के पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव में बसने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने गांव में उद्यान सर नामक एक तालाब को भी खोदा। गांव के खंडरों के बीच विभिन्न देवलियों यानी कि स्मारक पत्थर सहित 3 शमशान घाट भी स्थित। देवली शिलालेखों के अनुसार गांव की स्थापना 13वीं सदी के पूर्वार्ध में हुई। ये शिलालेख भट्टिक संवत, जो कि एक पंचांग पद्धति है, 623 ईस्वी से आरंभ होती है, उसमें दिनांकित हैं और 2 निवासियों के निधन के रूप में क्रमशः 1235 ईस्वी और 1238 ईस्वी भी अंकित है। अगर इस स्थान के हम लोग जनसंख्या की बात करें तो इस गांव में अब 400 खंडर देखे जा सकते हैं, जिसमें अभी वर्तमान में कोई नहीं रहता, किंतु कुछ किंवदंतियों के अनुसार यहाँ भूत रहते हैं। लक्ष्मी चंद द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ तवारीखे जैसलमेर में, जो कि 1899 में लिखी गई थी, उसमें लिखा गया है कि यहाँ पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे, जबकि रेजवी के मुताबिक, जो कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में कुलधरा में तकरीबन 1588 लोग रहते थे। एक ब्रिटिश अधिकारी जेम्स टॉड के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 1815 ईस्वी में कुल 800 ही थी। गांव में अब 400 खंडरघर देखे जा सकते हैं, जिसमें अब वर्तमान में कोई नहीं रहता, किंतु किंवदंतियों के अनुसार यहाँ भूत रहते हैं। लक्ष्मी चंद द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ तवारीखे जैसलमेर, जो 1899 में लिखी गई है, उसमें ये कहा गया है कि पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग यहाँ रहते थे, जबकि रेजवी के मुताबिक यहाँ 17वीं और 18वीं शताब्दी में कुलधरा गांव में तकरीबन 1588 लोग रहते थे। एक ब्रिटिश अधिकारी जेम्स टॉड के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 1815 ईस्वी में कुल 800 थी, जिसमें 200 परिवार थे। कुलधरा में काफ़ी अन्य देवाली अभिलेख अथवा शिलालेख हैं। ये अभिलेख पालीवाली शब्द का उल्लेख नहीं करते। ये अभिलेख यहाँ के निवासियों को ब्राह्मण बताते हैं। काफ़ी अभिलेख इन निवासियों को कुलधर या कलधर जाति का भी बताते हैं। ऐसा प्रतीत होता है पालीवाल ब्राह्मणों में कुलधर एक जाति समूह होगा और इन्हीं के नाम पर गांव का नाम पड़ा होगा।
कुछ अभिलेख इन निवासियों के जाति और गोत्र का भी उल्लेख कर रहे हैं। अन्य जातियां जिनका अभिलेख इन उल्लेखों में है हरजल, हरजलू, हरजलूनी, मुगदल, जिसूतिया, लोहारती, लहठी, लखर, सहारन, जग, कलसर और महाजलार। गोत्र जिनका उल्लेख है वे हैं असमर, सूतधाना, गरगवी और गागो। एक अभिलेख गोनाली के रूप में एक ब्राह्मण के कुल परिवार की वंशावली का उल्लेख करता है। पालीवाल ब्राह्मण के अलावा एक अभिलेख 2 सूत्रधार यानी 2 शिल्पकार का उल्लेख करता है जिनका नाम धनमग और सुजो गोपालना भी हैं। ये अभिलेख दर्शाते हैं कि ब्राह्मण निवासी ब्राह्मण समाज में ही शादी यानी सगोत्री विवाह करते थे, जबकि जातियां दूसरे गोत्र में विवाह करती थी। अगर यहाँ हम संस्कृति की बात करें तो कुलधरा गांव के लोग वैष्णव धर्म के थे। इस गांव का मुख्य मंदिर विष्णु भगवान और महिषासुर मर्दिनी का है। हालांकि ज़्यादातर मूर्तियां गणेश जी की भी हैं जो प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित हैं। गांव के लोग विष्णु, महिषासुर मर्दिनी और गणेश जी के अलावा बैल और स्थानीय घोड़े पर सवार देवता की भी पूजा करते थे। यहाँ की वेशभूषा की अगर बात की जाए तो कुलधरा गांव में लोग, जिसमें पुरुष लोग मुगलिया अंदाज की पगड़ी अथवा साफा पहनते थे, जबकि पजामा भी पहनते थे, साथ ही कमर पर कमरबंद बांधते थे। इनके अलावा कंधे पर अंगरखा, जो कि एक ऐसा परिधान होता है जिसे रुमाल भी कह सकते हैं, वो रखते थे। पुरुष लोग इन सब के अलावा गले में कुछ हार भी पहनते थे। महिलाएं मुख्यतः लहंगे पहनती थीं, जबकि अंगरखा ये महिलाएं भी रखती थीं। साथ ही गले में कुछ हार भी पहना करती थीं। कुलधरा गांव के लोग ज़्यादातर कृषि का व्यापार, बैंकरों का कार्य और किसान हुआ करते थे। साथ ही मिट्टी के बर्तन भी बनाया करते थे। ये अलंकृत बर्तनों का इस्तेमाल करते थे जो फाइन क्ले से बनाए जाते थे। वे जल संचय के लिए खड़ीन का इस्तेमाल करते थे, जो एक कृत्रिम निचाई वाला हिस्सा होता है जिसके 3 ओर बांध बना दिए जाते हैं। जब खड़ीन का पानी सूख जाता है तो पिछले बची मिट्टी ज्वार, गेहूं और चने की फसल के लिए अनुकूल होती है। एक 2.5 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी खड़ीन कुलधरा के दक्षिण दिशा में मौजूद थी। खेती करने में गांव के लोग काकनी नदी और कुछ कुओं से पानी सींचते थे। काकनी नदी जो शाखाओं में विभाजित थी, एक जिसे मसूरड़ी नदी कहा जाता था और दूसरी जो कि एक नाली के रूप में थी। काकनी नदी जो कि एक मौसमी नदी है, जब वह सूख जाती थी तब गांव के लोग घरों से दूर बने कुओं से पानी लेकर आते थे। एक स्तंभ शिलालेख से पता चलता है कि गांव में तेजपाल नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था जिसने एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। यह बावड़ी कुलधरा गांव का ही रहने वाला था। माफ करिएगा, यह ब्राह्मण कुलधरा गांव का ही रहने वाला था। कुछ किंवदंतियां जो कि कुलधरा से जुड़ी हुई हैं, अगर हमने कोशिश की है इसको लाने की, काफ़ी सारे समाचार पत्रों से, काफ़ी पुराने अभिलेखों से, कुछ किताबों से, जिनका जिक्र भी अंत में मैं कर दूंगा अपने YouTube के डिस्क्रिप्शन के अंदर में, वहाँ से कुछ निकालने की कोशिश की है। कुछ किंवदंतियाँ जो कि प्रचलित हैं काफ़ी, इनमें कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पानी की समस्या के कारण लोग गाँव छोड़कर नहीं गए, बल्कि जैसलमेर राज्य के मंत्री सलीम सिंह के अत्याचार के कारण गए थे। इनके अनुसार यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग रहा करते थे, जिसमें एक मुखिया भी हुआ करता था। मुखिया की एक सुंदर पुत्री भी थी। यह बात कुलधरा गांव से बाहर निकली और जैसलमेर राज्य तक पहुंची। जब इसका पता सलीम सिंह को चला तो वह उस सुंदर कन्या के पर मोहित हो गया और इस कारण उसने गांव वालों पर दबाव बनाना शुरू किया। सलीम सिंह चाहता था कि वह मुखिया की पुत्री से शादी करे, लेकिन गाँव वाले कतई नहीं चाहते थे। ब्राह्मण समाज का नाम बिल्कुल भी छोटा नहीं होने देना चाहते थे और सलीम सिंह की उम्र भी बहुत ज़्यादा थी और वो बच्ची काफ़ी कम उम्र की थी। इस कारण गांव के मुखिया ने एक रात सभा बुलाई और सभी ने फैसला लिया कि हम रातों रात ये गांव छोड़कर चले जाएंगे, अन्यथा यह गांव की कन्या से शादी कर लेगा। फिर एक रात सभी गांव वालों ने पूरा गांव छोड़ दिया और वो दूसरे गांव चले गए। लोगों का कहना है ये गांव वाले आज जाते जाते श्राप भी देकर गए थे, यहाँ फिर कोई नहीं बस पाएगा, इसलिए वर्तमान में यह राजस्थान के जैसलमेर का एक गाँव शापित गाँव कहलाता है। पूर्व में इस गांव में घूमने जाने के लिए अनुमति नहीं थी, क्योंकि इस गांव को भूतिया गांव कहा जाता था और लोगों के अनुसार यहाँ भूत रहते थे। लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने यह दावा किया है कि यहाँ कोई भूत नहीं रहता, इसलिए सभी के लिए यह खोल दिया गया है। पर्यटन स्थल का दर्जा इसे मिल गया है। इस कारण अब यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। यहाँ स्थानीय लोग ही नहीं अपितु देश एवं विदेश से भी कई लोग आते हैं। तो ये बात थी किंवदंतियों की। जो बाकी जगहों पे जो डिटेल्स मिलते हैं उनके अनुसार पानी की समस्या की वजह से लोगों ने यहाँ से पलायन किया
बाकी जितनी भी जानकारियाँ हो सकती थी, जो विकिपीडिया से भी ली जा सकती थी, जो बाकी जगहों से भी ली जा सकती थी, वो हमने सब कुछ लेने की कोशिश की और आपके सामने सभी डिटेल्स को देने की कोशिश की। अब ये आप पर है डिपेंड कि आप इसे किस तरह से लेते हैं। हमने हमारी कोशिश की कि किस तरह से परतों को उगाड़ा जाए, किस तरह से सच्चाई सामने प्रस्तुत की जाए, किस तरह से जो भ्रांतियाँ फैली हैं उनकी जगह पे एक सच्चाई सामने ला करके दी जाए। अब ये डिपेंड करेगा कि आप इसको किस तरह से लेते हैं, क्या समझते हैं, क्या इसको किस तरीके से लेना चाहते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा अगर आपको किसी और भी जगह के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ चाहिए हों या आप चाहते हो कि हम उसकी सच्चाई सामने लाएं और सच बोलें और जो किंवदंतियाँ फैली हैं उनके साथ साथ में जो सच्चाई है उसे भी सामने प्रस्तुत किया जाए, तो वी विल बी मोर देन हैप्पी। प्लीज़ हमें बताएं, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को भी दबाएं सो दैट अगर आगे जा कर के हम जो भी वीडियोज़ अपलोड करें वो आप तक पहुँच जाए और आप इससे वंचित ना रहें। अगली बार हमारी कोशिश होगी किसी और जगह को लेकर के आने की, इसी प्रकार के किसी जगह को लेकर आने की जिसके बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हों और उसके बारे में कुछ सच हम लोग उजागर कर पाएँ। नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।